जय श्री कृष्ण। आप सभी को अहोई अष्टमी की शुभकामनाएं। आज के दिन मातृशक्ति व्रत करती अपनी संतान की मंगल कामना के लिए, और अहोई माता माँ पार्वती का ही रूप है। जैसे माँ मंगल कामना करती है अपनी संतान के लिए, वैसे ही बच्चे भी माता पिता की लाइफ में बहुत खुशियाँ बिखेरते हैं। उनकी जो छोटी छोटी बातें होती है तो वो दिल को छू जाती है कि कितना केयर करते हैं वो अपने पेरेंट्स का। तो आज की कहानी है माँ बेटे की। तो माँ बेटे का नाम है लड्डू, और वो अपने माता पिता के साथ रहता है। लड्डू छोटा है, बहुत मीठी बातें करता है, प्यारी प्यारी बातें करता है, लेकिन नाम उसका गणेश है पर इतनी बातें करता है मीठी मीठी, तो उसका नाम रखा गया लड्डू। घर में सब उसे लड्डू ही कहते थे। सीमित संसाधन है माता पिता के पास, लेकिन घर में खुशियाँ हैं। छोटा सा घर है, रसोई में बैठ के लड्डू खाना खा रहा है। तो माँ से कहता है, माँ सब्जी में तो नमक डाला ही नहीं तुमने। तो माँ ने कहा ठीक है माँ, नमक देने लगी। तो लड्डू ने हाथ आगे बढ़ाया, माँ ने थाली में नमक रखा। बोला माँ तुमने हाथ में क्यों नहीं दिया? माँ ने कहा हाथ में नहीं देते नमक। क्यों नहीं देते? माँ ने कहा अरे लड्डू खाना खाना, देखना तेरे से बात करते करते मेरा हाथ जल गया। अब लड्डू को तो बहुत सारे क्वेश्चन होते थे, और नमक का तो उसे ऐसा हो गया, जब भी कुछ ऐसा होता तो कहता माँ हाथ में दो ना नमक। माँ मना कर देती, कभी डांट देती, कभी समझा देती। एक दिन बहुत पीछे पड़ा, माँ बताओ ना, लड्डू पूछ रहा है माँ से कि नमक क्यों नहीं देते हाथ में। तो माँ ने कहा कि ऐसा कहते हैं कि जब आप नमक दूसरे के हाथ में देते हो तो आपका धर्म चला जाता है उस व्यक्ति के पास। लड्डू को पता नहीं कितनी बात समझ में आई कि नहीं आई, उसके बाद वो ये पूछना बंद कर दिया उसने माँ से। होता ये कि थोड़े दिनों बाद उसकी माँ की तबीयत बहुत खराब होती है। ऐसे ही सीमित संसाधन थे, उसके पिता मजदूरी करते थे, उधार लेकर भी आए, ट्रीटमेंट करा रहे, पर उसकी माँ की तबीयत ठीक नहीं हो रही। और लड्डू क्या करता, माँ के आसपास ही घूमता, माँ तुम कब ठीक होगी, माँ तुम बीमार क्यों हो गई। तो माँ कह देती थी कि ठीक हो जाऊंगी, लेकिन बहुत दिन हो गए तो लड्डू के यही क्वेश्चन रहते थे, माँ तुम बीमार क्यों हो गई, तुम कब ठीक होगी। तो एक दिन माँ से यही पूछा कि तुम बीमार क्यों हो गई। तो माँ ने कहा कि कोई मेरे पाप कर्म जागे तो मैं बीमार हो गई। तो लड्डू को जितना समझ में आया वो सोचने लगा ये क्या है, और उसकी माँ को इतना दुख हो रहा था कि भाई मैं ठीक नहीं हो रही हूँ। तो उसने क्या कहा, उसकी माँ ने कहा कि जाओ तुम रसोई में जाओ, तुम्हारे पिताजी खाना बना रहे, तुम उनसे खाना ले लो और खा लो। वो अपने आंसू अपने बेटे को नहीं दिखाना चाह रही थी। लड्डू सोचता हुआ दौड़ते हुए रसोई में गया, और जिस स्पीड से गया उसी स्पीड से वापस आ गया। माँ से कहता, माँ अपना हाथ दो ना। माँ कह रही क्यों? तो बोला दो ना। माँ जानती थी अभी मानेगा नहीं, माँ ने हाथ आगे किया। तो लड्डू ने अपनी नन्ही सी मुट्ठी माँ के हाथ में ऊपर रखी ऐसे हथेली पे, और मुट्ठी खोल दी, और जो हाथ में जितना नमक था वो माँ की हथेली में आ गया। अब लड्डू माँ से ऐसे कह रहा कि माँ मैंने अपना धर्म तुम्हें दे दिया है, अब तुम ठीक हो जाओगी। उसके चेहरे पे से संतोष के भाव हैं। कितना वैसे ना माँ को जल्दी से ठीक करना है, तो अपना धर्म उसने अपनी माँ को दे दिया। माँ की आंखों में खुशी के आंसू है, और ये दृश्य लड्डू के पिताजी रसोई में खड़े होके देख रहे हैं। और सच में उस दिन से उसकी माँ की बीमारी, आधी बीमारी तो लड्डू ने जैसे हाथ में नमक रखा उसी से ठीक हो गई। तो इतना प्योर, इतना प्यारा रिश्ता है माँ बेटे का। माँ मंगल कामना करती है तो बच्चे भी अपनी तरफ से पूरी केयर करते हैं। सबका मंगल हो।